सो गाइज, एज यू ऑल नो दैट KTM 390 एक बहुत ही अमेजिंग बाइक है जो कि अभी मार्केट में उतर गई है। तो बहुत सारे थॉट्स थे मेरे विद रिगार्ड्स टू कि KTM 390 लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, उस पर पर्सपेक्टिव से। सो KTM 390 एडवेंचर एस की बात कर रहे हैं हम लोग। और इससे पहले मेरे पास थी ट्रायम्फ टाइगर और उससे बाद मेरे पास थी बॉर्नविल 1200। सो एज अ प्राउड ओनर ऑफ ट्रायम्फ, do I think that I need to go ahead and buy Adventure KTM 390S or not? That is the question. There are a lot of super bikers or bikers who are in dilemma right now, considering the fact that they don't really know कि अगर उनको इस वक्त वो बाइक चेंज करके दूसरी बाइक लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस पर ये है कि पर्सपेक्टिव क्या है, आइडिया क्या है आपकी राइडिंग का। What is the purpose of your riding? Are you riding because you want to ride? Second, you're riding because you want to also have an element of show business, or you're riding purely from an adventure and tourist or tourism perspective that you really want to just do adventure touring or touring for that matter. And at the same time, while you're doing the adventure touring, do you want to also do sand bashing and you want to do off-roading? These are few questions which are to be answered before even you actually get into buying a motorcycle, and that is because lot of factors will influence eventually your decision of which bike to ride. मैं आपको बताता हूँ, मैं ट्रायम्फ जब राइड कर रहा था तब मेरे साथ जो चैलेंज आता था वो आता था ट्रायम्फ का। मैं हमेशा परेशान रहता था कि ये ख़राब ना हो जाए कहीं पे भी। और सबसे वर्स्ट पार्ट होता है कि वहाँ पे आपको कोई भी मैकेनिक नहीं मिलता है। जहीं पे भी आप माउंटेन्स पे जा रहे हो, स्पेशली इंडियन एनवायरनमेंट में पॉट होल्स हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। प्लस मेरे पास थी एक XCX 800 जो कि काफ़ी हैवी थी, तो काफ़ी बार वो बाइक मेरे से गिर चुकी थी माउंटेन्स में, एंड जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। और उसके अलावा कभी ऑयल सील लीक कर जा रहा था, कभी एयर निकल जा रही थी, कभी कुछ कभी आपका एक्सेल टेढ़ा हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। मतलब बहुत मल्टीपल चैलेंजेस थे। और प्रॉब्लम ये था कि कोई उसको रिपेयर करने वाला नहीं था जब हम माउंटेन्स पे जाते थे। तो वो एक मेजर क्वेश्चन हो जाता था, एक बैक ऑफ द माइंड में टेंशन रहता था और स्ट्रेस रहता ही था कि भैया हाँ, हमें वो अगर ये ख़राब हो जाती है तो क्या। तो वो एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा अनटिल अनलेस हम लोगों का जो पूरा एनवायरनमेंट है, हमारा पूरा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुपर बाइक सेंट्रिक हो जाता है। तो अब सिर्फ बड़ी सिटीज़ में ही आपको मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ब्रेक पैड्स ख़त्म हो गए फॉर एग्जांपल, तब आप क्या करेंगे? आप ब्रेक पैड्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे वहाँ पे, और आप दूसरी बाइक के ब्रेक पैड्स भी नहीं लगा सकते। तो किस तरीके से ऑपरेट करेंगे? वो बात अलग है कि आप जब राइड कर रहे हैं तो राइड करने से पहले आप ये सब चीज़ें टेस्ट कर लेंगे, चेक कर लेंगे और लगवा के जाएंगे, ठीक है, फेयर पॉइंट। बट कभी भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी टाइम पे, तब उस टाइम पे आप क्या करेंगे? तब क्या आप ढूंढेंगे और टो कराएंगे? क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे हैं वो अपने व्हीकल्स को ट्रॉलर्स में लेकर वापस आए हैं क्योंकि वो रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। व्हील का प्रॉब्लम आ गया था, व्हील फट गया, पहिया उस साइज़ का नहीं मिलता है। तो मल्टीपल चैलेंजेस हैं व्हेन इट कम्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू सुपर बाइक्स। बट when it comes to bikes like KTM, Himalayan for that matter, or Dominar for that matter, तब आपको एक मेजर चीज़ जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि ये इन बाइक्स के मैकेनिक्स भी हमेशा हर जगह मिल जाते हैं, और आपको व्हील्स से रिलेटेड भी चैलेंजेस जो भी आएंगे वो भी हो जाते हैं, इंजन से रिलेटेड जो चैलेंजेस आएंगे वो चैलेंजेस भी आपके फुलफिल हो जाते हैं क्योंकि मैकेनिक्स अवेलेबल हैं। So that is the core point, and that is the legit point to kind of be very not concerned but not be concerned about, because उस टाइम पे क्या होता है कि आप रिलैक्स हो जाते हो कि हाँ भैया आप कर सकते हो, जो भी आप कर रहे हो वो आप आराम से जा सकते हो, मैनेज कर सकते हो, सिनेरियोस में कोई चैलेंज नहीं आएगा, सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक है यहाँ पे, जहाँ पर आपको स्ट्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ आ जाता है कि आप पहले तो ये सोचिए कि आपकी मशीन्स कितनी रिलायबल हैं, कौन सी मशीन्स रिलायबल हैं। क्या ये आपकी हिमालयन रिलायबल है, आपकी KTM रिलायबल है, या आपकी दूसरी बाइक्स रिलायबल हैं? तो मेरा पॉइंट ये है कि हाँ, रिलायबिलिटी की जब बात आती है तो ऑब्वियसली रिलायबल तो वही बाइक्स हैं जो ब्रांड न्यू हैं,
और उसमें वारंटी भी है, मगर एट द सेम टाइम वो ऐसी बाइक्स हैं जो ईजीली जिनके मैकेनिक्स भी अवेलेबल है और जिनके पार्ट्स भी अवेलेबल हैं. तो इसी वजह से व्हाट डिसीजन आई टुक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाज दैट आई सोल्ड माय ट्रायम्फ टाइगर एंड आई मूव्ड ऑन टू बॉर्नविल, thinking that it will be easy on pocket and it will be easy on traveling and obviously उसके parts मिल जाते हैं. बट ऐसा नहीं हुआ. मेरी बॉर्नविल एक दो जगह ख़राब हुई, मेरे को बहुत दिक्कत आई, ब्रेक फेल हुई, बहुत दिक्कत आई. उसके बाद मैंने ब्रेक कैलिपर्स वगैरह सब कुछ चेंज कराया, 60-70 हज़ार रुपये लगे, बहुत खर्चा आता है उस चीज़ का. उसके अलावा ऑफ रोडिंग में बॉर्नविल दिक्कत देती थी, टाइगर बहुत हेवी हो जाती थी, तो वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता था हमारा. अब बात करते हैं हम रॉयल एनफील्ड की. मेरे पास एक रॉयल एनफील्ड है, मैं अभी रिसेंटली उस पर एक राइड करके आया ओरगम वैली, और मैंने ऑनेस्टली बहुत मज़े से राइड करी है, बहुत इन्जॉय किया मैंने उस राइड को, और मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री गया था. हाँ, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, मेरी बाइक वहाँ ख़राब हो गई थी, मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर कोई और बाइक होती और वहाँ पे ख़राब हो जाती तो वो रिपेयर नहीं हो पाती, क्योंकि उसका एक्चुअली में जो फ्यूल पंप है वो चलना बंद हो गया था, फ्यूल पंप की मोटर बंद हो गई थी. मगर फ्यूल पंप की मोटर वहाँ पर मिल गई. क्यों मिल गई? बिकॉज वो रॉयल एनफील्ड है. ऐसे ही केटीएम के पार्ट्स भी मिल जाएंगे आपको, रॉयल एनफील्ड के, हिमालयन के पार्ट्स मिल जाएंगे, और जो भी बाइक्स आ रही हैं, जो बेसिक बाइक्स हैं, उनके पार्ट्स मिल जाते हैं. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट आई एम एक्चुअली मूविंग टू KTM 390 नाउ, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट, बिकॉज अभी मैं KTM 390 से ही कांटेक्ट करके हटा हूँ, और एक दो दिन या 3 दिन के अंदर मैक्सिमम मेरी बाइक आ जाएगी. मेरा सोल पर्पस ऑफ बाइंग दैट बाइक वॉज because or buying that bike is that one, it's only 183 kgs, that's one. Second, it's very beautiful looking bike. Second, it's a Dakar rally influenced and inspired bike. TFT में बहुत कुछ है, फीचर्स बहुत अमेजिंग है, क्रूज कंट्रोल है, ADRLs हैं, हेडलैम्प्स हैं, ब्रेकिंग सिस्टम अमेजिंग है, कॉर्नरिंग ABS है, फ्रंट बैक के डिस्क बहुत बढ़िया हैं, 200 mm की इनकी जो 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, और 200 mm का इसका जो आगे का शॉकर का ट्रैवल है, पीछे वाले का अराउंड 180 है. सो what else do you want? And then 30 points adjustable shockers हैं आपके इसके, तो सस्पेंशन रादर आई वुड से. सो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और आपको मिल रही है इस बाइक पे, और उसके अलावा लाइट वेट बाइक है, और आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं आती. अब थिंक अबाउट इट, इफ आई हैव टू गो टू मस्टैंग वैली एंड आई कैरी माई बॉर्नविल और टाइगर, दैट विल बी स्टूपिडिटी, बट एक्चुअली आई कैन टेक माई KTM 390. सो गाइज, मेरा पॉइंट ये था कि मैं एक्चुअली मैं उस थॉट प्रोसेस से निकल गया हूँ कि आई वॉन्ट टू बी अ सुपर बाइकर. आई हैव एक्चुअली गॉट ऑन टू अ scenario where I say that I want to be a biker, not a super biker. Idea is to be a biker and not the super biker, because that is what is important. अब आपको ये डिसाइड करना है आपको सुपर बाइकर बनना है या बाइकर बनना है, क्योंकि सुपर बाइकर बनना है तो आपको सुपर बाइक खरीदनी पड़ेगी. एडवेंचर टूरर से काम नहीं चलेगा. अगर आपको सुपर बाइकर्स नहीं बनना है, सुपर बाइकर, तो आपको एडवेंचर टूरर बनना है, तो फिर आप जा सकते हैं ट्रायम्फ टाइगर पे, आप जा सकते हैं BMW पे, बट उसके कितने मैकेनिक्स अवेलेबल है, कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं भी कोई दिक्कत आ जाती है, क्या हैंडलिंग हो जाती है, वहाँ पे नहीं हो सकती. दैट इज़ द प्रॉब्लम. सो प्रैक्टिकलिटीज़ में घुसना बहुत ज़रूरी है. और हिमालयाज, हाउ मैजेस्टिक दे आर एंड हाउ ब्यूटिफुल दे आर, बट एट द सेम टाइम they have something in them which is unknown. तो वो अननोन को केटर करने के लिए क्या आपकी जो बाइक्स हैं वो बनी हुई हैं? नहीं बनी हुई हैं. तो वो सब चीज़ें देखने की आपको और सोचने की आवश्यकता है बिफोर इवन यू गेट इनटू अ bike or think about buying a bike. So my recommendation is KTM 390 right now, hands down. I am buying that bike definitely. It's a beautiful piece of machine, and I think it'll be there in 2-3 days, and I'm going to make another video for that then. So तब तक के लिए मेरा objective of coming to this session or in this session was to kind of make sure that you guys start thinking that I have a lot of people who want to kind of only ride on Sundays and Saturdays, but is that all what riding is all about? I think riding is about peace of mind. Riding is about introspection. Riding is about self-awareness. Riding is about getting time for your own self. That is what riding is all about, nothing else. So I think it's important that we start thinking about riding and from those or that perspective. So guys, KTM का वीडियो चल रहा है पीछे इसलिए because मेरा I like KTM 390. That is the point of view. Or KTM 390, in fact, I was going through this entire website. It costs around 3,68,261 and a whole lot of stuff that actually I've been through. So I think you can also explore
and see. Rates are not really that bad. 368 ex showroom is not a bad amount, which is going to be approximately around to 4,40,000 or something of that sort, or 435 in Delhi. So on the road. So I think it's a decent bike. If you want to go ahead with it, that's going to be the bike for you guys, because I'm definitely going for it. So guys, thank you so much for watching your video till now, and if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe. Please subscribe, share, like and comment, and don't forget to hit the bell icon so that I get to know, or you get to know that I've come up with. आज सारा fumbling हो रहा है बहुत ज़्यादा, so बेल आइकन दबा देना, पता चलेगा मैं कब वीडियो लेकर आ रहा हूँ. बड़ी सिंपल सी बात है गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू. ऑल द बेस्ट.